भाई देखिए, एस ब्लॉक आप जैसे कि जानते हैं पीरियोडिक टेबल में ये सबसे पहला ब्लॉक है और इसके अंदर दो ग्रुप आते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक contains two groups. First group and second group. फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, ये दो ग्रुप इसके अंदर आते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है या फर्स्ट ग्रुप के मटेरियल जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप जो कि है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, ठीक है। अब इनको एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, हमने चैप्टर नंबर 3 में बताया था, फिर से जान लीजिए। एल्कली मेटल्स इनको क्यों कहा जाता है? These elements form basic aqueous solution. These elements form basic aqueous solution. That's why they are named as alkali metals. इसी वजह से इनको एल्कली मेटल कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट in earth crust as alkaline compounds. ये अल्कलाइन कंपाउंड के फॉर्म में अर्थ मेटल के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एटसेट्रा। हो गया बेटा? यस सर। अब इनमें एस ब्लॉक में एक आपकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है डायगोनल रिलेशन की, जिसको शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो लिख लीजिए डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन जैसे कि लिथियम बेरिलियम, बोरॉन अपने नीचे आने वाले सोडियम, जो नीचे आता है इसका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी, बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, इसलिए ये क्या बनाते हैं? एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशन बनाते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशन, क्योंकि ये एक दूसरे के डायगोनल पर प्रेजेंट है। ठीक है, लिख लीजिए
लिखिए द रिसेम्बलेंस ऑफ द एलिमेंट, द रिसेम्बलेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ second group, second period with diagonally situated elements, diagonally situated elements of neighboring group, and third period is called diagonal relation, is called diagonal relation. Example. Sir, and Third period is called diagonal relation. Diagonal relation. ठीक है? For example, lithium resembles magnesium. Beryllium resembles aluminium. Beryllium resembles aluminium, and boron resembles silicon. Boron resembles silicon. इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे. The cause of diagonal relationship, the cause of diagonal relationship is the similarity in the radius ratio, similarity in the radius ratio. लिख लिया बेटा सभी ने? yes sir. चलिए अगली हेडिंग है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्कली मेटल्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल्स. इसमें पहला लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जो भी आपके एल्कली मेटल्स होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1. क्या होता है? NS1. ठीक है, लिख लीजिए. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखिए देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 and they show tendency to form M plus ion by losing electron. ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके M प्लस आयन बनाने की टेंडेंसी दिखाते हैं. सेकेंड लिखेंगे एटॉमिक
एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होता है? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप में आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन ऑर्बिट्स, क्योंकि ऑर्बिट्स क्या होती हैं? इंक्रीज होते चले जाते हैं जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ग्रुप में। अगला थर्ड है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको IE भी बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होती है? दैट इज डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। कहां पर? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। हो गया बेटा, लिख लिया सभी ने? फोर्थ, यस सर। फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर लिखेंगे इसमें, द एल्कली मेटल्स आर, the alkali metals are strongly electropositive, strongly electropositive in nature due to low ionization enthalpy, due to low ionization enthalpy, and down the group, and down the group the electropositive character increases, down the group क्या हो गया? increases। क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू decrease of ionization energy या ionization enthalpy, क्योंकि ionization enthalpy इनकी डिक्रीज होती चली जाती है। अगला लिखेंगे मेटालिक कैरेक्टर, फिफ्थ पॉइंट है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर इसमें लिखिए from top to bottom, from top to bottom the metallic character increases, from top to bottom metallic character increases। क्या होता है? ये भी इंक्रीज होता है ड्यू टू, क्यों? ड्यू टू डिक्रीज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। ठीक, अगला लिखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग
प्रॉपर्टी। ठीक, लिखिए, द एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। Alkali metals are strong reducing agents because of their low ionization enthalpy. Because of their low ionization enthalpy, they have a strong tendency to lose electrons. They have a strong tendency to lose electron. Okay, लिखिए, this reducing property increases from sodium to cesium, यानी ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी इनकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो गई? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बस समझ आ गई बेटा सबको? यस सर। अगला टॉपिक है इसमें फ्लेम कलर। नेक्स्ट है फ्लेम कलर। इस पर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है कभी कभी। फ्लेम कलर मतलब जब इनको फ्लेम में बर्न करते हैं तो ये कोई एक स्पेसिफिक कलर देते हैं। ठीक, लिख लीजिए, द एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट, the alkali metals and their salt impart color to the flame because their chlorides are volatile in nature. Their chlorides are volatile in nature. Their volatile electrons jumps in higher energy level when they are heated and when they comes back after losing their energy which relates to certain wavelength so that they imparts color। भाई क्या होता है, जब आप एल्कली मेटल्स के कंपाउंड को, सॉल्ट को या एल्कली मेटल्स को हीट करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन, चूंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल देते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री होकर हायर स्टेट में चले जाते हैं और फिर से जब जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है उस एनर्जी को रिलीज करते हुए फिर से वो नीचे आने लगते हैं। और जब नीचे आते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को टच करती है या जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ से रिलेटेड होती है उसी कलर को वो इम्पार्ट करने लगते हैं, वही कलर वो फ्लेम में दिखाने लगते हैं। इस वजह से इनकी जो फ्लेम होती है वो कलरफुल हो जाती है। बात समझाइए बेटा? यस सर। अगली हेडिंग डालिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर कलर नहीं लिख पाएंगे, कौन सा मेटल कौन सा कलर फ्लेम प्रोड्यूस करता है? वो बेटा आप प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं, वैसे लिखना चाहिए लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। सोडियम गोल्डन येलो, सोडियम का कलर हो गया गोल्डन येलो। पोटेशियम लाइलैक, पोटेशियम का कैसा हो गया लाइलैक, पोटेशियम लाइलैक, LILAC लाइलैक। रुबीडियम पिंकिश, रुबीडियम RB पिंकिश वायलेट। एंड सीजियम ब्लूइश वायलेट। ठीक है, यानी कि रेड से शुरू होते हुए ये वायलेट की तरफ जाते हैं जैसे जैसे नीचे आएंगे आप। अगला सिलेंडर में होती है वो किससे बनी होती है? किसकी बेटा? सिलेंडर में जो गैस होती है। बेटा सिलेंडर में जो गैस होती है वो आपका उसमें होती है ब्यूटेन होती है, ठीक है, और उसी के साथ साथ मीथेन भी होती है, मिक्सचर होता है वो, दैट इज अ मिक्सचर। कोई एक गैस नहीं होती है, वो हाइड्रोकार्बन है, उसमें एल्कली मेटल नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको इसका कलर ही देखना है तो सोडियम को, यानी जो नमक होता है खाने वाला, उसको फ्लेम पर रखकर देखेंगे तो आपको कलर दिख जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, सोडियम है। तो गोल्डन येलो दिखेगा। हाँ गोल्डन येलो दिखेगा, ठीक। ओके सर। चलिए आगे लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए इसमें द एल्कली मेटल्स, द एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम exhibit photoelectric effect, photoelectric effect because of their low ionization enthalpy, because of their low ionization enthalpy। ठीक, अब इसके बाद फिर लिखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हेडिंग डालिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लिख लिया सभी ने बेटा? लिखिए the melting and boiling point of alkali metals, the melting and boiling point of alkali metals is low, is low because of their weak metallic bond, because of their weak metallic bond, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है जिसे मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं वो बहुत ही वीक होता है, स्ट्रांग नहीं होता है। जैसा कि सिल्वर में गोल्ड में स्ट्रांग होता है उतना स्ट्रांग इसमें नहीं होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आएंगे ये डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज because their atomic size increases, atomic size increases due to which strength of metallic bond get decreased, strength of metallic
बॉन्ड डिक्रीज। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स, देखिए इसमें ऑल द एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट, all the alkali metals are soft and can be cut with the knife, can be cut with the knife, और इसको हम नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। because of their weak metallic bond, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है मेटेलिक वो वीक होता है। The softness of the alkali metals increases, सॉफ्टनेस क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, डाउन द ग्रुप, because the metallic bond strength decreases। कई बार पूछा गया है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम में कि कौन सा ज्यादा सॉफ्ट होगा, सोडियम, पोटेशियम या फिर लिथियम, ठीक है। तो लिख लीजिए पोटेशियम इज सॉफ्टर देन सोडियम, पोटेशियम जो होता है वो सोडियम से ज्यादा सॉफ्ट होता है। एग्जाम्पल में हो गया बेटा। Yes, sir. लिखिए Yes, sir. केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। अब पहला लिखेंगे रिएक्शन विद वाटर, पहली है इसमें रिएक्शन विद वाटर। इसमें लिखिए when alkali metals react with water, when alkali metals react with water, they form their hydroxide and hydrogen gas is released, the reaction takes place vigorously, यानी कि बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होती है, और कभी कभी लिख लीजिए एंड sometime it also ignites, जो हाइड्रोजन होता है उस गर्मी की वजह से क्या होता है, जलने लगता है। इसीलिए जब सोडियम को आप पानी में डालते हैं तो वो आग लगा देता है, पानी में उससे आग लग जाती है, सोडियम को पानी में डालने पर। सर क्यों सोडियम को केरोसिन ऑयल पे रखते हैं? इसी वजह से रखते हैं बेटा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगी उस मॉइस्चर से यस सर। सोडियम रिएक्ट करेगा। देखो Na, अब मॉइस्चर में क्या है, वाटर है, इससे रिएक्ट करेगा और बना लेगा NaOH प्लस H2। तो जब NaOH बनती है तो बहुत ही विगरस रिएक्शन होती है, हीट निकलती है, और उस हीट की वजह से ये हाइड्रोजन जलने लगता है, ठीक। इसको अवॉइड करने के लिए कि मॉइस्चर की कांटेक्ट बना आए, इसलिए इसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर डिबो के रखते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। हाँ बोलो बेटा। नमक वाला सोडियम अलग होता है, ये सोडियम अलग? हाँ, क्योंकि वहां पर सोडियम जो है वो कंपाउंड के फॉर्म में है, वो प्योर स्टेट में नहीं है, ओके सर। वो पहले से रिएक्शन कर चुका है। लिखिए सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, sodium is kept in kerosene oil because
because when it comes in contact with moisture, when it comes in contact with moisture, it catches fire. It catches fire. Okay? By keeping it in the kerosene oil, by keeping it in kerosene oil, we cut the contact, we cut the contact of sodium with moisture. ठीक है? अब अगला लिखेंगे रिएक्शन विद एयर. रिएक्शन विद एयर. ठीक, लिखिए इसमें when alkali metals comes in contact with air, they form their oxide, peroxide, superoxide, they form their oxide, peroxide, superoxide. Their reactivity with the air increases down the group. जैसे अगर हमने लिथियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दी तो मिल जाएगा हमें Li2O. Li2O, लिथियम ऑक्साइड. ठीक, जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं तो 2Na प्लस gives you Na2O2 जो कि सोडियम पेरोक्साइड है. सोडियम पेरोक्साइड. और जब हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम के साथ कराते हैं K+O2 तो बन जाता है KO2 जो कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है. तो पोटेशियम से नीचे जितने भी आएंगे वो सारे सुपर ऑक्साइड आएंगे. ठीक है बेटा? यस सर. फिर अगला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन या रिएक्शन विद हाइड्रोजन. रिएक्शन विद हाइड्रोजन. इसमें लिखिए द एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन. The alkali metals react with hydrogen at 673 Kelvin. 673 Kelvin to produce their hydride. ठीक, but lithium is only metal which react with hydrogen at 1073 Kelvin. 1073 Kelvin. केवल लिथियम ही एक ऐसा है जो कि 1073 पर रिएक्शन करता है. बाकी सारे जो है वो 673 पर रिएक्शन कर जाते हैं. ठीक है बेटा?
लिख लिया सभी ने? यस सर। चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में आफ्टर दिवाली। ठीक है बेटा? यस सर। हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू बेटा। सभी लोग दिवाली सेफ्टी के साथ में मनाइए, क्रैकर्स वगैरह छोड़िए भी तो बहुत सोच समझ कर, है ना, अपनी सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए। दिवाली सर। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू बेटा, एंड थैंक यू वेरी मच।